नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने दीक्षा नाम की लड़की की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि आज से कुछ साल पहले उसके साथ घटना शुरू हुई थी। लगभग ये घटना उसके साथ 12 महीने तक घटती रही। ये इतना खौफनाक एक्सपीरियंस है। सोचो अगर कोई 12 महीने तक ये फील करे तो उसके साथ क्या होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी घटना हो गई भाई, ये तो बता दो। सब कुछ बताएंगे हमेशा की तरह। जिया आपको अपनी जुबानी पूरी कहानी बताएगी कि किसके साथ कैसे कब से ये शुरू हुआ था। ये जो घटना घटी थी ये आज से 2-3 साल पहले घटी थी एक दीक्षा नाम की लड़की के साथ, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उसकी जिंदगी में 2-3 साल पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका जो ग्रेजुएशन था उसके भी फर्स्ट ईयर में थी और उसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। दोस्तों घर पे जाना, घर पे रहना, पढ़ाई लिखाई करना, जैसे एक नॉर्मल बच्चों की या नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है वैसी ही थी। लेकिन 2-3 साल पहले उसको नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा घटने वाला है। होता क्या है, एक दिन वो फर्स्ट ईयर में थी, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। एक दिन अपनी सोचती है कि मैं दोस्त के घर जाऊंगी, मैं नाइट आउट के लिए अपने दोस्त के घर मस्त कुछ पार्टी वार्टी करेंगे और खाएंगे वाएंगे और रात भर मूवी देखेंगे। उस दोस्त के घर वाले नहीं थे उस टाइम पे। वहाँ पे मस्त मूवी भी देखेंगे रात भर और वहाँ पे रात में मैं रुक के नाइट आउट करके अपने घर पे वापस आऊंगी, ऐसा सोचती है। और अपने मम्मी पापा से परमिशन लेती है अपने उस दोस्त के घर पे जाने के लिए। जो उसकी दोस्त थी उसका घर इसके गाँव से 2-3 किलोमीटर इतना दूर होगा। तो वो परमिशन लेती है, वहाँ पे पहुँच जाती है, अपने दोस्त के घर जाती है। उसके बाद ये लोग खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं और मस्त पार्टी वार्टी करते हैं और रात भर मतलब 2-3 बजे तक मस्त मूवी देखते हैं, 2 बजे तक, और उसके बाद सोने चले जाते हैं जो लड़की थी उसके कमरे में। ये लोग सो रहे थे, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, मस्त खुश होके सो रहे थे क्योंकि मूवी देखे थे, मनपसंद अपनी चीज़ें किए थे। लेकिन रात के 3:20 पे अचानक से दीक्षा जो थी उसकी आंख खुलती है। उसको क्या फील होता है, मतलब जब नींद में थी वो टाइम पे क्या फील होता है, कोई आया है और मुझे पीछे से बहुत जोर से जकड़ा है और मेरा सा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बहुत ही जोर से गला दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से शायद मैं मरने वाली हूँ, बच नहीं पाऊंगी, ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई थी वो। इतनी ज्यादा डर गई थी वो। 3:20 जब उसकी आंख खुली तो उसने सोची कि ये सब कुछ रियल था या कोई सपना था। उसको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो जो फीलिंग थी वो बिल्कुल रियल वाली फीलिंग थी जो उसके साथ हुई थी। वो बहुत डर जाती है, पसीना पसीना होती है, उसको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। जब वो उठती है तो जो घर का माहौल था वो भी बहुत अलग लग रहा था। सोने से पहले कमरे का जो माहौल था वो अलग था, एकदम शांत वांत दिख रहा था। लेकिन उठने के बाद सब कर्टन्स उड़ रहे हैं, जो एक वॉच होते हैं जैसे हिलने वाले वो भी ऐसा लग रहा बहुत फास्ट हिल रही है। और जो उनके जो एक टेबल था, टेबल को जो कपड़ा रखा था वो भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ बहुत बिखरा हुआ और बहुत अजीब फील कर रही थी वो। मतलब हुलिया चेंज हो गया था रूम। हाँ, हुलिया चेंज हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सोने से पहले सब कुछ नॉर्मल था और अभी 1 घंटे मुश्किल से सोए होंगे हम लोग। ये तो कैसा हो गया? ऐसे कैसे सब कुछ हो गया? वो भी मेरे साथ सोई थी और वो जो लड़की थी उसके बाजू में सो रही थी दूसरी तरफ करवट करके, और ये दूसरी तरफ करवट करके सो रही थी। उसने सोची कि ये मुझे मेरा गला दबाने की कोशिश क्यों करेगी। मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतने टाइम से हम लोग कॉलेज स्कूल सब कुछ साथ में किए हैं, ये तो ऐसा नहीं कर सकती। उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है शायद हो सकता है मेरा वहम होगा। मैं सो जाती हूँ, ट्राई करती है सोने की, सो नहीं पाती, लेकिन कैसे कैसे करके 5 बजे तक उसको नींद आती है। 5 बजे तक नींद आती है, सो जाती है। उसके बाद दोपहर में जब लोग उठते हैं 11-12 बजे करीब, ये सोचती है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। उस दिन उसका सिर बहुत भारी हो गया था, बहुत सिर दुख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा फील कर रही थी वो। मतलब बोलते ना कि आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ कुछ बुरा हो गया, वैसा वाला फील कर रही थी। तो वो अपने दोस्त को बाय बोलती है, उसको कुछ बताती नहीं है, उसको बाय बोलती है, अपने घर के लिए निकल जाती है। अपने घर पे पहुंचती है। उस दिन सिर भारी भारी था ही, घर पे जाती ज्यादा बात नहीं करती है, थोड़ा बहुत पढ़ती है और शाम के टाइम में जो डिनर रहता है रात का वो खाती है और खा के वापस सो जाती है। जब रात में सो रही होती है तो सेम रात में वापस जिस दिन सोती है अपने घर पे आके, उस दिन 3:20 के टाइम पे ही उसको वापस से फील होता है कि कोई तो आया, मुझे जोर से जकड़ा और मेरा ऐसा गला दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यानी सेम टू सेम फीलिंग और सेम वही टाइम। हाँ, बिल्कुल वही टाइम भी चेंज नहीं था।
उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसकी आंख खुलती है, वो बहुत ज्यादा, उसको यहाँ पे लिटरली दर्द फील हो रहा था। इतना दर्द फील हो रहा था जैसे कि सच में किसी ने उसको बहुत जोर से मारा है, वैसा वाला फील हो रहा था। उसको अब डर लगना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचती है, भगवान का नाम लेती है, माता रानी के नाम लेती है 5-6 बार, उसके बाद सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी उसको। कैसे कैसे करके सो जाती है। उसके बाद सोचती है मम्मी को बताऊं, अपने दोस्तों को बताऊं, जिस दोस्त के घर पे गई थी, या नहीं बताऊं। वो सोचती है शायद मेरा वहम भी हो सकता है, अभी नहीं बताती हूँ। अगर 1-2 बार और हुआ तो शायद कंफर्म हो जाएगा कि वहम नहीं था, कुछ और ही था। नहीं बताती है। अपने जो कॉलेज का जो काम रहता है वो सब करती है, स्टडी वगैरह करती है, और इसको 2 दिन तक वैसी कोई फीलिंग नहीं आती है। उसके बाद 2 दिन तक कोई फीलिंग नहीं आती है। उसको लगता है कि यार हो सकता है शायद 2 बार जो हुआ मेरा वहम ही होगा, अब मेरे साथ ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि 2 दिन बाद वापस से रात के 3:15 बजे के 3:30 के करीब वैसी ही फीलिंग आती है। और इस बार जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कैसे? वो सो रही है, उसको फील हुआ उसके रूम में कोई एंटर किया, किसी के चलने कदमों की आवाज आई, और उसको पता है मैं नींद में नहीं हूँ। वो सो रही थी, उसको कोई पकड़ा, और पकड़ के इतने जोर से उसको पकड़ा, इतने जोर से जकड़ा, ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो बचेगी ही नहीं। उसका दम घुटना चालू, उसको लगा था मैं खत्म होने वाली हूँ, ऐसी उसको फीलिंग आने लगी थी। तभी वो माता रानी का नाम लेती है, कुछ नहीं हो पाता है, बहुत 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 चिल्लाती है, बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करती है। जब हनुमान चालीसा पढ़ती है, पूरा कंप्लीट होते होते तक वो जो फीलिंग थी उसको ऐसा पकड़ने वाली, वो खत्म होती है। और उसको पता था कि मैं जाग रही हूँ। वो अपने कमरे में अकेले सो रही थी। उसको पता था मैं जाग रही हूँ, और जागते जागते उसके साथ ये पहली बार चीज हुई थी। पहले तो उसको लगा था मुझे शायद सपने में, नींद में हो रहा है, लेकिन इस बार जागते हुए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब वो होश में आती है ना, मतलब जैसे उसकी बॉडी छूटती है, उसका सच में झटका महसूस होता है, कोई तो मेरे को छोड़ के ऐसे गया, ऐसा झटका महसूस होता है उसको। अच्छा। इस बार वो कंफर्म हो गई थी कि ये कोई वहम नहीं है, कोई ऐसी गंदी फीलिंग जो मुझे आ रही है वो सब सही है, सच है। जिस टाइप की चीज कॉन्जरिंग 2 में वो बच्चे के साथ हो रही थी, हाँ वही वाली फीलिंग। वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी। अभी वो रात में सोना अवॉइड करने लगी थी, क्योंकि 3-4 बार से उसके साथ ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन कोई इंसान क्या कर सकता है, रात में सोना कैसे अवॉइड कर, नींद तो आ ही जाएगी। उसको बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी। उसको मतलब रोज उसके साथ ऐसा होना चालू हो गया, कंटिन्यू होना चालू हो गया। उसको अजीबोगरीब आवाजें आनी चालू हो गई, जैसे कोई मतलब उसके कमरे में आया है, उसको कोई वैसा पकड़ा है, कोई मतलब जब झटके से छूटता है, जब हनुमान चालीसा पढ़ती है उसके बाद छूटता है, उसके बाद किसी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, ऐसी ऐसी आवाज आनी चालू हो गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैं कैसे ठीक करूँ, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं। ये सब करते 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 3-4 महीने बीत गए उसके साथ ये सब कुछ होते होते। अब तो वो रात में सोना ही भूल गई थी पूरी तरह से। अच्छा। वो रात में सोती ही नहीं थी, कुछ भी करके नहीं सोती थी वो रात भर कैसे भी ब्लैक कॉफी पीती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन वो खुद को जगा के रखती थी। और वो अब दिन में सोना स्टार्ट कर दी थी। दिन में सोने लगी तो उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी। जो उसकी हालत थी, ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी कोई अंदर अंदर खा रहा है, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। बहुत कमजोर हो गई थी। उसके घर वाले पूछे थे क्या हुआ बेटा, ऐसी हालत क्यों हो गई है, लेकिन घर वालों को कुछ भी नहीं बता रही थी। बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बता रही थी, पता नहीं क्यों नहीं बता रही, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने के 5 या 6 महीने बाद ही इनका जो घर था उसमें कुछ काम वाम चालू होता है, बनाने के लिए कुछ तोड़फोड़ करना रहता है। तो ये हाँ, तो इसके घर वाले सोचते हैं कि जो हमारा घर है ना, उसके मतलब थोड़ी दूर पे 2-3 घर बाद ही एक घर है जिसको रेंट पे ले लेते हैं हम, और वहाँ पे कुछ महीने रहेंगे और यहाँ काम हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो दूसरा जो घर था वहाँ पे ये लोग रेंट पे लेके रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब उस घर में जाती है रहने के लिए, तो उसके साथ पूरे 1 महीने तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। यानी घर का खेल था ये? 1 महीने तक घर का खेल नहीं था, आगे तुम सुनो क्या होता है। 1 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। अब वो रात में सोने भी लगी थी, बहुत खुश हो गई थी। उसको समझ नहीं आता कि अचानक से अपने आप सब कुछ ठीक कैसे हो गया। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत खुश थी। 1 महीने नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, 3 महीने नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही वो लोग वापस से उस घर में शिफ्ट होते थे जहाँ पे पहले रहते थे, उसको वापस से सेम फीलिंग और सेम चीजें, सेम एक्टिविटी उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या होगा भाई। और जो इस बार थी वो फीलिंग बहुत ज्यादा अलग फीलिंग थी, क्योंकि इस बार
जो उसको फील हुआ था, कोई आके पकड़ा, उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो क्या देखती है, उसकी आंख खुलती है, अचानक से वो देखती है कि मेरे सामने एक अजीबोगरीब देखने वाला इंसान खड़ा हुआ है और मेरे बेड के दूसरे साइड एक औरत खड़ी हुई है जिसका फेस क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे बेड के पैर वाले साइड पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। 3 लोग और एक और बच्चा है जो मेरे बेड के दूसरे साइड खड़ा हुआ है। पूरा परिवार था क्या भूतों का? पता नहीं, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है इस बार उसको लगता है कि शायद वो नहीं बचने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो लोग उसको दिख रहे हैं वो उसको शायद हार्म करने वाले हैं। वो बहुत जोर से चिल्ला के आंख बंद करके हनुमान चालीसा रीड करना स्टार्ट करती है, बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, रीड करने लगती है। तभी अचानक से उसकी मम्मी उसके कमरे में एंटर करती है। जब उसकी मम्मी उसके कमरे में एंटर करती है, वो जो भी लोग दिखाई दे रहे थे सब गायब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता उसको कि कैसे गायब हुए, हनुमान चालीसा की वजह से गायब हुए, मम्मी आई उसकी वजह से गायब हुए, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन तो भी अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती, बोलती है कुछ बुरा सपना था। मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है। और वही टाइम पे सेम रात में अपने वो दोस्त को कॉल करती है जिसके घर पे वो गई थी रुकने के लिए। जब उसके साथ जब कुछ होना स्टार्ट हुआ उस घर पे, मतलब पहली बार। तो उससे सब कुछ डिस्कस करती है, वो दोस्त को बताती है। वो जो दोस्त थी ना, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तो उसको लगता है ये कैसे हो सकता है। वो बोलती है नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, तेरा वहम होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और वो मजाक बोलती है अच्छा ठीक है, ऐसा ही है तो तेरा पुराना आशिक होगा, देख कभी उसकी शक्ल देखने की कोशिश करना, ऐसा उसको मजाक उड़ाती है वो। तो वो बोलती है मजाक करने की बात नहीं है, मैं बहुत टाइम से मैं सफर कर रही हूँ, 6-7-8 महीने हो गए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे साथ, रोज मैं घुट रही हूँ, मैं तू मजाक मत कर। तो वो बोलती है ठीक है यार, मजाक कर रही थी ऐसे ही, लेकिन एक काम कर, तू उनकी शक्ल देखने की कोशिश कर। पता नहीं क्यों शक्ल देखने की कोशिश कर बोल रही थी, लेकिन वो बोलती है ऐसा। तो सोचती है कि हाँ मैं देखने की कोशिश तो करती हूँ कि आखिर है कौन वो लोग, मुझे दिखाई देते हैं लेकिन उनकी शक्ल कभी क्यों नहीं दिखाई देती है मुझे। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन सोचती है अभी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होगा तो मैं ऐसे देखने की कोशिश करूंगी। जब ये डिसाइड करती है, उसके 2 दिन तक उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोई भी एंटिटी उसको फील नहीं होती है। लेकिन 3 दिन बाद उसके साथ वापस से वैसी फीलिंग आती है, उसको वापस से लगता है कोई इसको आया, कोई पकड़ा जोर से। वो सोचती है कि इस बार मैं उसकी शक्ल देखूंगी, ऐसे मुड़ने ही वाली थी, तब तक उसकी हिम्मत नहीं होती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कैसे भी वो ऐसे मुड़ के उसकी शक्ल देखती है, उस इंसान की जो उसको पकड़ा हुआ था। उस इंसान की पूरी शक्ल बिल्कुल जली हुई थी, पूरी तरह से जली हुई। उसका जो फेस कट था वो भी क्लियर समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरा ये लटक रहा था, पूरा स्किन लटक रहा है, पूरा जला हुआ दिख रहा है उसका चेहरा। वो इतनी ज्यादा डरती है, इतनी ज्यादा डरती है, जो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो रीड करना भी भूल जाती है। जो वो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रही है अपने पापा के साथ, वो भी रीड करना भूल जाती है, बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। तो उसके चिल्लाने की वजह से पूरे फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, उसके मॉम डैड भाई बहन जो भी थे उसके पास इकट्ठे होते, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद जाके वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा इतने टाइम से फील कर रही हूँ, इतने महीनों से, और मैंने आज उसकी शक्ल देखी और ऐसा वो दिखाई दे रहा था। पहली बार बताइए। हाँ, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है, टेंशन में आ जाती है, बोलती है तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है कुछ। वो बहुत टेंशन में आती है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने के बाद भी ऐसी दृश्य और ऐसी चीजें लोगों के साथ दिखाई देती और होती हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं कल ही तुझे ले चलती हूँ कहीं, किसी पंडित जी के पास दिखाती हूँ, कुछ करती हूँ। तो बोलती है नहीं मम्मी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, पंडित में पढ़ूंगी, मेरा स्टडी जो कर रही हूँ वो सब में पता नहीं, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिमाग ज़्यादा वही चीज़ों में जा रहा है, मैं क्या करूँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तो भी दिखाना ज़रूरी तो है ना। बोलती है नहीं मम्मी, मैं नहीं दिखाना चाहती। वो नहीं दिखाती है उसकी मम्मी के बोलने के बाद भी। उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है, उसके साथ ये सब जो चीज़ें थी ना कंटिन्यू हो ही रही थी। एक टाइम ऐसा आता है जब भी होती थी ना, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करती थी वो, और उसके बाद जो झटके से वो इंसान हट जाता था वहाँ से। ये सब करते 12-13 महीने बाद अपने आप पता नहीं कैसे जो फीलिंग थी वो खत्म हो गई, और जो चीज़ उसको इतना परेशान कर रही थी वो अपने आप गायब हो गई। समझ में ही नहीं आया उसको, आज तक नहीं समझ में आया उसको, पता नहीं चला कि आखिर उसका मकसद क्या था, जो भी एनर्जी थी वो करना क्या चाहती थी। हाँ। मुझे इतना हार्म करने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उसने मुझे छोड़ भी दिया। हाँ। ऐसे कैसे हुआ? सही बात है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ। और मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर इस स्टोरी का मोटिव क्या था, जो भी घटना घटी क्या क्यों घटी और कैसे घट रही थी। हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति रही होगी
इसका कुछ तो मकसद रहा होगा, बिना मकसद के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। हाँ, और वो मकसद हो गया होगा पूरा। हो सकता है। पता नहीं वो क्या मकसद था। शायद वो ये हो सकता है कि अपने होने का एहसास किसी को दिला दूं, बता दूं कि मेरी भी प्रेजेंस है, या फिर ये मेरा एरिया है। उसने एक बार एहसास दिला दिया और वो शक्ति अपने आप में ही विलुप्त हो गई, या फिर उसे मोक्ष मिल गया, फिर उसका समय जो सीमा है वो पृथ्वी में खत्म हो गई। यही होगा, रीजन यही होगा कि 12-13 महीने परेशान किया उसने, अचानक से गायब हो गया, मतलब उसका जो समय सीमा होगा वो खत्म हो गया होगा, तभी वो गायब होगा। वरना ऐसे कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी एनर्जी इतनी आसानी से नहीं छोड़ती किसी को। सही बात है। खैर, ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ फील किए? हमें आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए और हमें पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।